औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद हफीज़ुर रहमान। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की 7.1 के पहले 7 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने लगे हैं और आज हमारी जो एक्सरसाइज है वो एंड हो जाएगी और नेक्स्ट इंशाल्लाह 7.2 स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको किसी एग्जांपल में भी मसला है, आपने एग्जांपल खुद से करनी है, ठीक है, क्योंकि मैंने अच्छे से आपको समझा दी है सारी चीज़ें। आपने एग्जांपल्स भी साथ करनी है, पेपर्स के अंदर एग्जांपल्स भी आती हैं, तो ये ना हो कि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही करें और आपको जो है वो एग्जांपल में से आ जाए पेपर में क्वेश्चन और फिर आप वो ना कर पाएँ। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने एग्जांपल्स भी करनी है और अगर किसी एग्जांपल में इशू आ रहा है तो आपने मुझे बताना है, ठीक है, कमेंट कर दें नीचे। तो मैं उस एग्जांपल की जो है वो भी वीडियो को रिकॉर्ड करके आपको जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस। अगर वो कहता है कि ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हो एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए हो। अच्छा, ए बी इज इक्वल टू बी ए का ये मतलब है कि अगर हम पहले मैट्रिक्स को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवाएं और दूसरे को पहले के साथ करवाएं तो उनका आंसर जो है वो आपस में इक्वल आए। ये इन जनरल जो है ना मैट्रिसेस के अंदर ये नहीं होता ऐसे, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो ये होल्ड नहीं करता मैट्रिसेस के अंदर। आप नेक्स्ट पढ़ेंगे, मेथड की बुक पढ़ेंगे, उसमें जो है वो लीनियर अलजेब्रा जो कोर्स है आपका, उसमें आप पढ़ेंगे कि ये जो है वो इन जनरल जो है वो होल्ड नहीं करता, लेकिन ख़ास केसेस के अंदर ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल आपने बस यहाँ पे जो चीज़ समझनी है वो ये है कि आपने सिर्फ ये ख्याल रखना है कि अगर आप ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करवाओ या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, आंसर हमारा सेम आ रहा है, ये उन्होंने हमें दिया है, ये गिवन है। ठीक है, देन वो कहता है शो, हमने क्या करना है, शो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन डैट ए बी की पावर एन इज इक्वल टू बी की पावर एन ए, यानी बी के यहाँ पे जो इंडेक्स है ना एन, ठीक है, वो जो है वो कहता है कि n अगर हो और n जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, तो फिर भी ये जो है आपस में इक्वल होते हैं। अगर ऐसा हो तो, ठीक है, अगर ए बी जो है वो बी ए के बराबर हो तो वो कह रहा है कि अगर n की जगह पे आप जो मर्जी पुट कर दें फिर भी ये आपस में क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। ये चीज़ अब वो हमसे मांग रहा है, वो कह रहा है कि ये शो करवाएं, ठीक है, कि n की जगह पे हम जो मर्जी नंबर पुट कर दें हमारे पास यही जो है वो आंसर है, यानी आपस में ये इक्वल ही आए। ठीक है, समझ आइए क्वेश्चन की। तो कंडीशन की भी आपको समझ आ गई होगी। वो कह रहा है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, तो पॉजिटिव इंटीजर मैंने आपको बताया हुआ क्या होता है कि जो है वो 1 से स्टार्ट होता है। अगर नॉन नेगेटिव हो तो वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, वो लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसके बाद देखें यहाँ पे, तो सोल्यूशन में स्टेप 1 क्या आएगा हमारा। अब फर्स्ट नंबर जो है वो n को हम क्या पुट करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर का फर्स्ट नंबर क्या होता है 1, तो 1 पुट करते हैं तो देखें ये हमारे पास क्या आ जाता है, इसके अंदर 1 पुट करना है। ठीक है, तो ए बी यहाँ पे भी 1 है और बी यहाँ पे भी 1 है। एन की जगह पे हमने क्या पुट किया 1, तो ए बी बराबर है बी ए के, तो ये तो ट्रू है ना, ये तो हमें गिवन भी है ऊपर, ठीक है, कि ये है ऐसे ही है, ए बी जो है वो बी ए के बराबर है। ठीक हो गया, ये स्टेप 1 हो गया हमारा। स्टेप 2 क्या है, क्या अब हमने कोई एक जनरल नंबर जो है के, उसके लिए इसको सपोज करना है कि ये ट्रू है, यानी पुट n इज इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा, देखो ये ए बी n की जगह पे के पुट करना है और यहाँ पे भी बी n की जगह पे के पुट करना है ए। ठीक है, ये हमने खुद से सपोज किया हुआ है कि ये हमारे पास क्या है, ये ट्रू है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 का। ठीक हो गया, ये ट्रू है, हमने खुद से सपोज किया हुआ है। अब हमने स्टेप 3 में क्या करना होता है कि हमने प्रूव करना होता है कि हाँ ये जो फार्मूला है ये वाकई में सही है या नहीं। तो देखें, फिर हम क्या पुट करते हैं, n को k प्लस 1, यानी उससे अगली k से अगले नंबर के लिए हम चेक करते हैं कि फार्मूला जो है वो ट्रू है या नहीं। तो देखो b k प्लस 1, ठीक है, उसके बाद देखें तो हमारे पास आ रहा है, इधर भी आ जाएगा b k प्लस 1 a। ठीक हो गया, इसको आप 2 का नाम दे दें। अब इस चीज़ को हमने प्रूव करना है कि अगर हम ये जो है इससे, अब देखो ये ए बी के प्लस 1 है ना, तो अगर ये चीज़ हमने ऐसी बनानी हो, ठीक है, तो फिर हमें यानी नेक्स्ट, मैं इसको अगर इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं फिर आपको शायद समझ आ जाए। ये इसको मैं अगर खोल के लिखूं, ये पावर में है ना, तो ये तो आपको पता है ना कि जब बेस सेम होती है मल्टीप्लिकेशन में तब ये एडिशन होती है ऊपर, ठीक है, पावर में तब ऐड होती हैं। तो जब हम इस तरह से अगर ऐड हो रही हैं तो इनको अगर हम अलग-अलग लिखेंगे तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे इस तरह से,
बी की पावर के डॉट बी की पावर 1। अब देखो बेस सेम है, अगर ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा के प्लस 1 और बी को हम एक दफ़ा लिखेंगे। समझ आइए इस बात की, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है इसको मैं एक दफ़ा ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ, ठीक है। तो यानी ये चीज़ हमारे पास देखो ये बनी हुई है। अगर हम इससे अगला नंबर पुट करते हैं तो साथ में क्या आ जाता है, बी आ जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, बी को इस साइड से इस तरफ से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, इधर भी और इधर भी। इधर जो है वो ये वाली शक्ल बन जाएगी और हमने इधर जो है वो ये वाली शक्ल बनानी है। अगर ऐसी बन गई, ठीक है, तो हम कह देंगे कि हाँ ये उससे अगले नंबर के लिए भी जो है वो ये फार्मूला जो है ये ट्रू है। उम्मीद है कि इस बात की आपको समझ आएगी। प्रीवियस क्वेश्चन हम इसी तरह से करते आ रहे हैं, लेकिन ये एक जनरल सा क्वेश्चन है ना, इस वजह से शायद आपको थोड़ी सी इसमें मुश्किल हो, तो बाकी मैंने कोशिश पूरी की है कि आपको समझ आ जाए। अब देखें, ये देखो, अब हमने ये चीज़ दोनों साइडों पे बनानी है इधर, ठीक है। तो इधर देखें क्या है, ए बी के, ठीक है। अगर इस तरफ मैं बी को मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये साइड बन जाती है, और अगर इस तरफ बी को मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये साइड अगर ये बन गई तो हम कहेंगे कि हमारा फार्मूला ठीक है, सही है। तो मैं क्या लिखता हूँ, अगर हम बी को इस तरह से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसको कहते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कि इसके साथ हमने प्री मल्टीप्लाई करवाना है। अगर बी को मैं इस तरफ से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो उसको कहते हैं पोस्ट, यानी बाद में पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे बी की। क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने बताया आपको कि हमने ये चीज़ बनानी है इस तरफ, ठीक है। तो देखो, अब हम क्या कर रहे थे, पहले हमारे पास जो है वो समीशन वाले आ रहे थे क्वेश्चन, ठीक है। तो हम क्या करते थे, नेक्स्ट टर्म को सम करते थे, यानी एडिंग, जो भी हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती थी हम उसको क्या कर देते थे, प्रीवियस वन में जो हमें पता होता था कि ये ट्रू है उसके अंदर जो है वो ऐड करते थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम ऐड करने से नहीं हमें हासिल होगा, बल्कि इसमें हमें मल्टीप्लाई करने से। तो हम क्या करते हैं, मैंने ये भी बता दिया कैसे करना है, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बी बाय 1, ठीक है। 1 के साथ आपने इसको पोस्ट मल्टीप्लाई करवाना है बी को, तो 1 जो है वो कुछ ही शक्ल का बन जाएगा, ए बी के है डॉट इधर भी बी और बी के ए, ये इसके साथ मैंने किया है, ठीक है, और इधर भी बी, ठीक है। इस बात की समझ आई है कि हमने क्या किया है, पोस्ट मल्टीप्लाई किया है ए के साथ, ये ए वाली टर्म्स है और ये बी जो है वो मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। अब देखें ये तो बन गया सिंपल, आपको नज़र भी आ रहा है ये वाली शक्ल बन गई है। इसी तरह से आप लिख लें, इसको बेशक आप 2 का नाम दे दें, ठीक है, या आपने अगर इस तरफ जाना है तो फिर k+1, अब ये 2 हमने जो पहले लेट किया हुआ है, तो ये साइड बन गई है। अब हमें कौन सी साइड चाहिए, अब हमें ये साइड चाहिए। अगर ये वाला इधर मैंने b से मल्टीप्लाई करवाया, अगर ये वाली साइड जो है वो ऐसी बन जाती है तो हम कह देते हैं हाँ ये अगली टर्म के लिए जो है वो ट्रू है। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या ऐसी बनती है या नहीं, ये वाली चीज़। तो देखो, अब बी ए, अब इसके साथ अगर बी होता ना तो तब हम बना सकते थे bk+1, ऐसे ही है ना, लेकिन यहाँ पे तो ए है। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी जो है वो क्या है, बी ए के बराबर है। तो ये जो ए बी है, देखो ये ए बी है, ये क्या है, बी ए के बराबर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए, जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है। समझ आई इस बात की। तो अब देखो ये बन गया बी, अब इसको ऐड कर देंगे k+1 और a, और यहाँ पे भी a b k+1, यानी हम k को k+1 पुट कर दें तब भी हमारे पास, यानी हम नेक्स्ट टर्म के लिए भी हमारे पास ये क्या होती है, ये ट्रू होता है। यानी आपस में देखो इक्वल आ गया है ना, जैसे ऊपर था, सही है। तो ये ट्रू है, तो इसमें हमने क्या किया है, सिंपली k+1 पुट किया है, ये शक्ल बन गई है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बी को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा इसके साथ, तब ऐसा बनेगा। इस साइड पे जब ऐसा बन गया, इधर भी हमने बी के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारा काम सिर्फ ये होता है कि हमने इसको जो है वो ये बनाना है, ठीक है। तो ये बनाने के लिए हमने क्या किया, ए बी को हमने बी ए के बराबर रखा है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और हमारे पास बी k+1 इंटू ए, यानी हमारे पास ये सिंपली जो है वो प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। अगर कोई एक आध बात है तो मैं आपको वहाँ पे जो है इसको क्लियर करवा दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास आ रहा है, 9² जो है वो ग्रेटर देन है n+3 से, ठीक है। और n को वो क्या कह रहा है, n को आप बेशक, और कंडीशन क्या दे रहा है कि n जो है वो आप उसको 3 पुट कर सकते हैं या उससे बड़ा, ठीक है। n जो है वो 3 है या उससे बड़ा है, तो n को आप
3 पुट कर सकते हो, 4 5 6 7, यानी n को आप 3 से ऊपर जो है वो पुट कर सकते हो। और या साथ में उसने बताया भी है कि ये इंटीजर है, ठीक है। तो इंटेग्रल वैल्यूज ऑफ n जो है वो क्या होगी, 3 या 3 से बड़ी होंगी, तो जो स्टार्टिंग वैल्यू या फर्स्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल का निशान भी है, तो 3 भी शामिल होता है जब इक्वल का निशान होगा, ठीक है। तो n को आप 3 भी पुट कर सकते हो या उससे बड़ा नंबर पुट कर सकते हो। तो हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो कौन सा बना फिर, 3। तो स्टेप 1 क्या है कि हम इस फार्मूले को चेक करें कि आया ये जो है वो फर्स्ट नंबर के लिए भी सही है या नहीं है। देखें तो स्टेप 1 हमारा क्या है कि n को हमने क्या पुट करना है फिर, 3। तो देखो इधर हम 3 पुट करते हैं उसके अंदर, तो 3 + 3 यहाँ पे 9 आ जाता है और यहाँ पे 6, तो 9 जो है वो 6 से बड़ा है, तो ये हमारे पास ट्रू है, यानी ये फार्मूला जो है वो पहली वैल्यू के लिए तो ठीक है। अब हम जो है वो के इसको सपोज कर लेते हैं कि ये के लिए भी ठीक होगा, ठीक है। सपोज करते हैं कि जब हम n को n = k, तो इसके लिए ये जो है वो ट्रू है। वो आपने लाइन लिख लेनी है, मैं हर क्वेश्चन में पीछे लिखता आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, n की जगह पे k पुट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा k² जो है वो बड़ा है k + 3 से, ठीक है। और k क्या है, 3 या 3 से बड़ा होता है, मैंने वो पहले बता दिया, ठीक है। अब देखिए इसके लिए अगर ये ट्रू है, देखो n के लिए तो ये ट्रू है, n = k के लिए, इस नंबर के लिए। तो अब हमने क्या करना है, स्टेप 3 में हम प्रूव करते हैं कि ये क्या k + 1 के लिए भी ट्रू है, n = k + 1 के लिए, कि ये ट्रू है या नहीं। तो देखो k + 1 पुट करेंगे इधर n की जगह पे, और इधर भी k + 1 पुट करेंगे, तो कुछ ही शक्ल का आ जाएगा ये, सही है। अब देखो ये हमारा स्टेप 3 है। अब इसको जो है वो देखो और इसको देखो। अब हमें ये जो है इस साइड पे ये ऐसा सेम बनाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, वो हम इसको थोड़ा सा ओपन करके देखते हैं। शुरू वाले क्वेश्चंस में हमें ये पता चल जाता था कि मैं पिछली टर्म लिख देता था और जो अगली टर्म आ जाती थी उसको मैं ऊपर जो है वो ऐड कर देता था, लेकिन अब पता ही नहीं चलता कि हमने स्टेप 2 के साथ करना क्या है। तो पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आपको शायद आसानी हो जाए। तो ये फार्मूला ओपन किया मैंने सिंपल a + b होल के स्क्वायर का, तो k² + 2k + 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये ग्रेटर है k + 4 लिख लें आप इसको, ठीक है। तो अब ये देखें, अब पहले इसी को आप 2 का नाम दे दें। अब देखें k² ये है, अब इसमें मल्टीप्लाई करने से नहीं बल्कि ये चीज़ ऐड करने से जो है वो अगली टर्म आ रही है। तो इसके अंदर हम अगर 2k + 1 इधर भी और इधर भी ऐड करते हैं, इधर तो ये वाली शक्ल बन जाती है ना, तो इधर जो है हम देखेंगे कि अगर ऐसी शक्ल बन गई तो हम कह देंगे कि ये k + 1 के लिए भी ट्रू है। उम्मीद है कि बात की समझ आ गई होगी आपको। देखें अब हमने क्या करना है, एडिंग इसको आप 1 का नाम दे दें, मैंने पहले नहीं दिया, एडिंग 2k + 1 इन 1, ठीक है। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए आपने क्या करना है, k² में आपने ऐड कर देना इधर भी और इस तरफ भी आपने ऐड कर देना है, k + 3 है और साथ में आपने ऐड कर देना है 2k + 1, ठीक है। और ये देखो अब ये सेम शक्ल बन गई है इस साइड वाली। तो अब हमने इस साइड को देखना है कि अगर ये ऐसी बन रही है तो ठीक है, अदरवाइज हम कह देंगे कि ये ट्रू नहीं है। तो अब देखो k + 3 + 2k + 1, अगर हम इसी को ऐसे लिख दें, ये देखो 3 + 1 4 है ना, k + 4 + 2k। अब देखो ये जो 2k है ना, ये 2k जो है, अब अगर ये ना हो तो इसके अलावा जो है देखें ये हमारे पास जो है वो 2k + 1, तो अब ये फार्मूला देखो ये k + 4 हमारे पास यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। अगर इसको हम निगलेक्ट कर दें, ठीक है, इसको हम निगलेक्ट कर दें तो ये हमारे पास जो है वो सेम इसी तरह का बन जाता है। तो 2k को, और ये आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये 2k जो है ये एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। इसको आप निगलेक्ट कर दें तो बाकी जो बचता है k + 4 वो ये शक्ल बन गई है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक दो ऐसे ही है, इसमें कुछ ना कुछ जो है वो आपको निगलेक्ट करना पड़ता है, यानी वो छोड़ना पड़ता है, तो तब जाके जो है वो हमारे पास जो है वो फार्मूला क्लियर होता है, ठीक है। तो 2k आप k की जगह पे जो मर्जी पुट कर दें, n से बड़ा ही पुट करना है ना आपने, तो कोई ना कोई पॉजिटिव, यानी ऐसे है ना कि आपने k की जगह पे n को आपने k पुट किया है ना, तो k की जगह पे आप 3 4 कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो 2 3 6, ठीक है, 2 4 अगर आप पुट करेंगे तो 8, ठीक है, 2 5 पुट करेंगे तो 10। तो ये देखो पॉजिटिव नंबर ही आएंगे आपके पास, सही है। एक तो ये कि पॉजिटिव नंबर आएंगे, तो देखो ये पॉजिटिव अगर नंबर आएंगे ना, तो 2k है और यहाँ पे k है, तो इसमें इतना कोई ख़ास फर्क नहीं हो जाएगा कि k² है, इधर स्क्वायर है, ठीक है, इधर स्क्वायर है, तो स्क्वायर जो है वो इससे जो है वो
बड़ा ही होगा हमेशा, बेशक ये जितना मर्जी हो जाए, ठीक है। तो ये एक नंबर आएंगे, छोटे छोटे नंबर आएंगे, पॉजिटिव नंबर चलते जाएंगे। लेकिन जब अब यहाँ पे फर्स्ट करो आपने 3 पुट किया के की जगह पे, और यहाँ पे 3 पुट करोगे तो ये 9 हो जाएगा। तो ये 9 और 4 पुट करोगे तो ये 16। तो यहाँ पे उस हिसाब से पुट करोगे तो देखो ये थोड़ा इंक्रीज हो रहा है और ये ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इस तरह से भी आप समझ सकती हैं कि ये ज़्यादा इंक्रीज करेगा। फर्स्ट करो मैं यहाँ पे जो है इसको 10 पुट करता हूँ तो 10 का स्क्वायर जो है वो 100 होता है। यहाँ पे मैं अगर 10 पुट करता हूँ तो वो 20 होता है। तो देखो ये फिर भी छोटा रहेगा, तो इसको मैं जो है वो निगलेक्ट कर देता हूँ। तो बाकी फार्मूला जो है वो आपको वाज़ह तौर पे नज़र आ रहा है कि क्या है, वो सेम इसी तरह से बन गया, सही है। तो ये आपको इसी तरह से मिलेगा। तो ये आप जो है आप प्रूव हो चुका है। देखें ये सेकंड जो जिस तरह का था उस तरह से हमने ये बना दिया है, और यहाँ पे हम लिख देंगे ये प्रूव्ड हो गया, सही है। ये इसी तरह से इसको आपने निगलेक्ट करना है, टू के जो है उसको आपने निगलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम देखेंगे, उसमें भी एक जो है वो साथ हिंट भी बुक के नीचे दिया हुआ है कि अगर जो कंडीशन उन्होंने ये दी हुई है, ऊपर कंडीशन जो दी हुई है उससे अगर कोई छोटा नंबर आ जाता है ना, तो उसको आपने जो है वो निगलेक्ट कर देना है, या निगलेक्ट कर दें, या आप उसको के साथ रिप्लेस कर सकते हैं अगर आपकी कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रही, या फार्मूला जो है वो ट्रू नहीं हो रहा। तो समझ आइए। तो फिलहाल इसको आपने याद रखना है कि यहाँ पे हमने क्या करना है, हमारा मकसद ये है कि हम ये बना लें, ये इस तरह से याद कर लें कि ये हम बनाएं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम k+4 इधर बनाना चाहते हैं। तो k+4 बन गए, तो अगर कोई ऐसा नंबर साथ आ रहा है तो आप उसको निगलेक्ट कर दें। वैसे मैंने आपको समझा दिया कि अगर इसको निगलेक्ट कर भी दें तो फिर भी जो है वो, या इधर इसको अंदर इसमें ऐड रखें भी तो फिर भी ये जो है इससे छोटा ही होता है, ठीक है। तो ये इसको आप निगलेक्ट करें तो आपके पास एग्जैक्ट वही चीज़ आ जाती है जो ऊपर है। तो उम्मीद है कि इस बात की समझ आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, और फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। इसमें स्टेप 1 हमारा क्या है, थोड़ा सा मैं स्पीडली करवा रहा हूँ क्योंकि टाइम जो है वो लेंथी हो जाएगी वीडियो। फिर n इज इक्वल टू 2 या ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। तो 2 हम पुट कर सकते हैं n को, तो n को 2 पुट करेंगे तो फार्मूले के अंदर पुट करें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1, ठीक है। n को हमने 2 पुट किया है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 16। ये हमेशा बड़ा होगा, 3 2 टाइम 9, 2 माइनस 1 1 प्लस 2, यानी ये हमारे पास क्या आ जाएगा 11। 16 बड़ा होगा 11 से, तो ये हमारे पास बात जो है ये ट्रू है। अब ये इसको हम स्टेप 2 में क्या करते होते हैं, स्टेप 2 के अंदर हम ये करते हैं कि हम इसको सपोज करते हैं कि ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k। तो n को k पुट करें तो 4k बड़ा है 3k प्लस 2k माइनस 1 से, ठीक है। समझ आइए इस बात की। और उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, फिर स्टेप 3 होता है कि हम इसको नेक्स्ट जो है उसके लिए चेक करते हैं, यानी n इज इक्वल टू k+1 के लिए हम इसको चेक करते हैं खुद से। तो n को k+1 पुट करें तो यहाँ पे देखो 4 की पावर k+1 ग्रेटर है 3 k+1 प्लस 2 k+1 और ये वाला -1, ठीक है। और उसके बाद देखें तो ये हमारे पास जो है वो 2k हो जाएगा, और इस साइड पे हमारे पास जो है वो 4, यानी मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करता हूँ 4k, और इसको अगर मैं अलहदा करके लिखूँ, ठीक है। तो ये देखो ये चीज़ अब हमें पता चल गया कि हमने क्या करना है इसके साथ। ये पहली है, पहले के साथ हमने क्या करना है कि हमने क्या करना है 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, सही है, दोनों साइडों पे। और इधर देखें तो इधर मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, k+1 प्लस 2k, ये प्लस माइनस आपस में ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमें इसी से पता चल गया है, ये हमारा 2 हो गया, सही है। अब हमने क्या करना है 4 को इधर भी मल्टीप्लाई करवाना है और इधर भी। इस साइड पे जो है वो ऐसी बन जाएगी, ये तो हमें पता ही है कि ऐसी बन जाएगी, लेकिन ये हमने इस साइड वाली को ऐसा बनाना है खुद से, ये हमने काम करना है, ठीक है। अब 4 को मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। आप सिंपली आप कर लें, ठीक है। उसमें तो वो इन जनरल था ना, तो पोस्ट और प्री की ज़रूरत थी, लेकिन इसमें आप सिंपली लिख दें कि हम इसको क्या करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं बोथ साइड्स पे 4k। अब मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो .4 आ जाएगा, और इस तरफ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ध्यान रखना है, ये अलहदा से स्टेप। इधर आप लिख सकते हैं कि आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 4 के साथ इसको। अब इसमें आपने 4 को मल्टीप्लाई करवा दिया इस साइड से भी, ठीक हो गया।
अब हमने करना क्या है कि हमने ये जो है इसको 2 जैसा बनाना है, ठीक है ना। हमने 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना था, इसको भी किया है और इसको भी, ये जो है ये ऐसी बन गई है और ये जो है इसको ऐसा बनाना है, ठीक हो गया। तो अब इसको करते हैं मजीद हल। तो देखें, इसको मैंने 2 का नाम दिया तो ये सही है, इसी तरह से इसको रहने दो 4k, ठीक है, नोट 4। और ये जो है इसको हल करें मजीद, ये हमारे पास आ जाएगा 4k 4.3k प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 4.2k। इसको आप अलग-अलग लिख सकते हैं ना, 2 - 1। देखिए क्वेश्चन को देखा करें, हमने ये चीज़ बनानी है ना, तो हमें क्या क्या चाहिए, k + 1 चाहिए, 3 की पावर k + 1 और 2 की पावर k। तो देखो 2 की पावर k हमें यहाँ से मिल गई है ना, तो ये हमारा मामला जो है वो सेट होता नज़र आ रहा है। इधर भी 3 की पावर k मिल गई है और एक चीज़ हमें और चाहिए, यहाँ पे +1 चाहिए। तो +1 कैसे आ सकता है, जब इसके साथ कोई 3 मल्टीप्लाई हो रहा हो, लेकिन यहाँ पे तो 4 है, ठीक है। तो 4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 + 1 3k। सही है। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि अगर मैं 3k को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो इसकी पावर 1 है, तो ये बन जाएगा 3k + 1। समझ आइए इस बात की। और ये 3 की आ जाएगा, वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि उसको हमने क्या करना है। तो देखें ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस ये 2 की पावर -1 है, ये मैं लिख देता हूँ, ये नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा 4/2, ठीक है। और यहाँ पे 2k आ जाएगा, समझ आइए। उसके बाद जो है वो ये सिमिलरली चलता ही जाएगा ऐसे नीचे। अब ये जो है ये बन जाएगा 3.3k, ठीक है। और यहाँ पे बन जाएगा प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे 3k और ये जो है प्लस का आ जाएगा 2.2k। सही है। अब इस बात को थोड़ा सा समझना है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें 2k चाहिए, सही है। हमें एक सिर्फ चाहिए ना 2k, ये देखो यहाँ पे 2k है यहाँ, लेकिन यहाँ पे 2 हैं। तो देखो जैसे ऐसे होता है ना कि 2x होता है, तो हम इसको जो है वो x + x लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ना x + x, जमा करेंगे तो 2 बन जाएंगे, ठीक है ना, समझ आइए। लेकिन ये देखो 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो डॉट में नहीं है, 2.x। इसी तरह से ये है 2.2 की पावर x है ना, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इस 2k को 2 दफ़ा लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे ये x आप लेट कर लें कि ये 2k है, समझ आइए। तो देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अगर ये 2 दफ़ा है तो हम इसको जो है वो प्लस में लिख सकते हैं इस तरह से। ये हमारे पास वही बन गया k + 1 + 3k। अब वही बात ये वाली मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, 2k + 2k, समझ आइए। तो इसको जब दोनों को जमा करूँगा तो ये 1 है और ये 1 है, तो ये 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखें हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक ये चाहिए और इधर से इन दोनों में से बेशक एक ले लें, एक ये चाहिए, लेकिन ये 2 चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। तो इसमें भी ऐसे ही है, इस क्वेश्चन में भी ये हम इनको निगलेक्ट कर देंगे। ये आप याद कर सकते हैं कि सिंपली आपने क्या करना है कि आपके पास अगर जो है वो कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाती है, आपके पास ये 2 जो है ये शक्ल जो है ये फॉर्म आपके पास बन जाती है, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने जो इजाफी चीज़ होगी उसको जो है वो निगलेक्ट कर देना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा फिर, सही है, ये आपके पास आ जाएगा 3k + 1 और यहाँ से ये +2k। ये देखो ये सिमिलरली जो है वो 2 के जैसा बन गया है, तो ये प्रूव्ड हो गया, सही है। समझ आइए क्वेश्चन की। अब लास्ट क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज का करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट है हमारा। इसमें ये जो है n फैक्टोरियल आ रहा है, तो ये आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि n फैक्टोरियल जो है वो ये कंसेप्ट क्या है, इसमें ये ओपन किस तरह से होता है, यानी एक एक कम करते जाते हैं। अगर यहाँ पे फर्स्ट करो 6 फैक्टोरियल हो तो हम क्या लिखेंगे, 6.5.4, इस तरह से 1 तक हम जाएंगे। ये कंसेप्ट इस चीज़ का आपको पता है। इस क्वेश्चन में कैसे हल करना है इसको मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखें स्टेप 1 हमारा क्या है, स्टेप 1 हमारा ये है कि हमने इसको चेक करना है स्टार्टिंग नंबर के लिए। तो एन को हम क्या पुट करेंगे, अब गौर से देखें तो यहाँ पे इक्वल का निशान नहीं है, तो हम 6 नहीं पुट करेंगे। एन को हम 6 से बड़ा पुट कर सकते हैं। तो एन को हम क्या करते हैं, पहला नंबर फिर 6 से अगर बड़ा लें तो फिर वो कौन सा बनता है, 7। तो n = 7 के लिए इसको हम चेक करते हैं, 3 की पावर यहाँ पे 7 आएगी और ये जो है ये लेस देन होगी 7 के फैक्टोरियल से, ठीक है। तो 3 की पावर 7 जो होती है आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, वो आएगी 2187, ठीक है। और यहाँ पे 7 का फैक्टोरियल इसको आप कैसे करोगे, ये हो जाता है वैसे कैलकुलेटर भी, लेकिन अगर आप नहीं करना था तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, 7.6.5.4.3.2.1, ठीक है। सभी को आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि होगा 54।
ठीक हो गया। अब देखिए ये जो है ये चीज़ जो है ये इससे बड़ी है तो ये चीज़ ट्रू है, ठीक है। ये एक स्टार्टिंग नंबर के लिए तो ट्रू है। अब हमने क्या करना है स्टेप टू में हमने ये करना है कि हमने n को k पुट करके इसको ट्रू सपोज करना है खुद से। तो देखिए क्या बन जाएगा फिर, ये 3k और ये जो है ये लेस देन है, सॉरी n की जगह पे जो है वो k है, तो k फैक्टोरियल से, ठीक है। 3k जो है वो k फैक्टोरियल से जो है वो लेस देन है। तो अब इसको देखें तो ये आपके पास बन चुका है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको ना सिंप्लीफाई करके देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने जो है इसको क्या करना है, ठीक है। तो देखें ये के फैक्टोरियल है, या एक मिनट स्टेप थ्री करते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ हमें चाहिए होगी तो फिर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे उस हिसाब से। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको k+1 के लिए चेक कर रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा 3k+1 और ये जो है k+1 का फैक्टोरियल, ठीक हो गया। अब देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये इधर जो चीज़ चाहिए वो है 3k.3, इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, तो ये k+1 का फैक्टोरियल। अब देखो हमें जो है वो क्या चाहिए, हमें यहाँ पे जो है वो 3 चाहिए, यहाँ पे 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 है। तो 1 की इस साइड को ऐसा बनाने के लिए 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और 3 को इधर भी हमने मल्टीप्लाई करवाना है। और अगर ये वाली साइड इधर वाली साइड अगर ऐसी बन गई तो हम कह देंगे कि ये हमारा फॉर्मूला ठीक है। तो मैं क्या करवा देता हूँ, 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ, सिंपली वो आप यहाँ पे लाइन लिख लीजिएगा। तो ये फिर क्या बन जाएगी, 1 के साथ मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो 1 जो है वो क्या कैसा बन जाएगा 3k.3 और इधर जो है वो 3k। अब ऐसा कुछ नहीं, आप 3 को इधर लिख लो, ये इधर लिख लो, वो इन जनरल था तो इस वजह से मैंने कहा था कि वो पोस्ट और प्री मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया था, ठीक है। तो ये 3k और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा फैक्टोरियल। तो ये 1 हमारा कुछ ऐसे बन गया है। तो देखो 1 की ये वाली साइड जो है वो तो ऐसी बन चुकी है, देखो यहाँ पे। तो लेकिन ये वाली साइड जो है इसको हमने ऐसा बनाना है। तो ऐसा बनाने के लिए हमें देखो यहाँ पे प्लस में चाहिए k+1, लेकिन यहाँ पे देखो प्लस में कोई ऐसी रकम ही नहीं है। तो आप मैं +1 चाहिए ना, 3 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2+1, ठीक है, k का फैक्टोरियल। अब देखो ये तो हमारा बन चुका है ना 2 जैसा, इसको आपने नहीं छेड़ना। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो आ रहा है, यहाँ पे अगर हम देखो k+1 है ना, तो यहाँ पे 2 की बजाय हमें क्या चाहिए k। तो ये क्वेश्चन के जो है नीचे हिंट भी दिया हुआ है कि अगर कोई वैल्यू इस कंडीशन से छोटी n = 6 है ना, तो 6 ये 7 है ना, 7 से हमने आगे पुट करने हैं। तो कोई नंबर अगर 6 से छोटा है ना तो उसको आप k के साथ रिप्लेस कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है k। तो ये क्या है 6 से छोटा है ना, तो आप इसको k के साथ रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पे आप वो लाइन लिख सकते हो जो हिंट के तौर पे लिखी हुई है क्वेश्चन के नीचे। तो आपने यहाँ पे 2 को रिप्लेस करवाना है k के साथ, तो क्या बन जाएगा k+1 और k का फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब जो है वो आप इसको मजीद अब इसको करोगे तो ये देखो अगर ऐसे लिखा हो 7.6 का फैक्टोरियल, तो आप इसको लिख नहीं लेते थे ऐसे कि ये 7 का फैक्टोरियल है, ये भी ऐसे ही है। देखो आप समझ लो कि ये जो है वो 6+1 है और ये 6 का फैक्टोरियल है। देखो ये 7 है ना, तो ये उससे अगला नंबर है, तो आप डायरेक्ट इसी का फैक्टोरियल लिख सकते हो। तो k+1 का आप फैक्टोरियल यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि इस बात की आपको समझ आई होगी। इंतहाई आसान क्वेश्चंस थे, कुछ भी नहीं है इनके अंदर, सिर्फ वो 1-2 बातें समझने वाली थी कि हमने उनको जो है वो निगलेक्ट करना है, ठीक है। उनकी हमें ज़रूरत नहीं है नंबरों की। तो उसके अलावा ये फैक्टोरियल वाला था, ये भी हमने ये ध्यान रखना है कि 2 को हमने रिप्लेस करना है k के साथ, तो हमारी जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ऐसे ही है, ये प्रूव्ड हो गया। देखो ये बिल्कुल इसी तरह से बन गया 3k.3, सही है। तो उम्मीद है कि सारी एक्सरसाइज की आपको अच्छे से समझ आई होगी। आपने लाजमी तौर पे जो है वो दूसरी करनी है, क्या कहते हैं उन्हें, जो एग्जांपल्स हैं, और उनकी भी मुझे कमेंट करें। अगर आपको किसी की नहीं समझ आई तो वो भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक हो गया। तो जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उनके ये नोट्स हैं, आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। आपने इनकी स्क्रीनशॉट लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लें, या नोट्स लिखने हैं तो वो लिख सकते हैं आप आसानी से, ठीक है। तो तमाम क्वेश्चन जो हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप शो हो जाएंगे। तो इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, उन तक भी ये जो है वो वीडियोज़ पहुँच सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। रिमेंबर द नेम HR Academy।